Hello, good morning, and welcome to another vlog, guys. Another day, another daily vlog. Wow, I'm proud of myself. स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाह रही हूँ फॉर ऑल द लव जो आप लोग दिखा रहे हैं ये डेली व्लॉग्स की सीरीज पे. एंड ऑनेस्टली ये मोटिवेट कर रहा है मेरे को एवरी डे उठ के व्लॉग कैमरा उठा के दिन शुरू करने का मेरा. आज है सो सुबह हुई 9 बजे के अराउंड एंड अलियाना उठ गए थे तो मैं है सो सोची कि अब घर पे हैं तो उतने का फ़ायदा उठाएंगे तो मैं मम्मा को बुला के अलियाना को दे दी. अभी बाबा है सो बाहर अलियाना के साथ खेल रहे तो मैं सोची चलो 1 घंटा अपन एक्स्ट्रा सो के उठ जाएंगे. भाई साहब अगर किसी को नहीं मालूम तो लेट मी टेल यू कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई लोग एक्सपीरियंस करते नाइटमेयर्स. ओके, खतरनाक गंदे ख्वाब. दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स एंड एवरीथिंग क्योंकि आपके ऊपर नीचे होते. लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम था कि पोस्टमार्टम में भी होता है ऐसा. ऑलमोस्ट लाइक एवरी सेकेंड नाइट एवरी नाइट मेरे को ऐसा बहुत भयानक ड्रीम्स आना शुरू हो गए एंड इट इन्वॉल्व्स अलियाना नाउ सो इट इज 10 times more scary. So I was reading up about this and ये apparently होता because अपन इतने सेंसिटिव रहते पोस्टमार्टम एंड यू नो स्ट्रेस एंग्जाइटी स्लीप डिप्रिवेशन पूरा साइकिल ऊपर नीचे रहता. ऊपर से अपन है सो इतना फोकस्ड रहते ऑन द सेफ्टी ऑफ आवर न्यूबॉर्न तो वो सब फैक्टर्स की वजह से नाइटमेयर्स आते बोल के. तो ख्वाबों में भी चैन नहीं है गाइस बेसिकली. आदाब, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑलमोस्ट आफ्टरनून. मम्मा की ड्यूटी थी ना, आपकी कब स्विच हुई? हाँ, ऑलमोस्ट सिंस अबाउट एन आवर आए उन्होंने मुझे देखे. यू वेंट टू हैव ब्रेकफास्ट एंड टू प्रिपेयर अ लंच. नॉट हर लंच, आवर लंच. आज अब से खेल रहे फुल इंजॉय कर रहे हैं, हमारे को एंटरटेन कर रहे हैं, हम इनको एंटरटेन कर रहे हैं. थोड़ा अल्कराज का मैच भी देखे. मैच चल रहा था. ये कौन सा ये वुमेन्स का मैच? अच्छा उसका इन्हें वर्ल्ड नंबर 1 थी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. फिर उन्हें स्टॉप कर दी थी इंजरीज कुछ हो गया. और जो मेंटल इश्यूज आजकल नया आया. मेंटल इश्यूज नया नहीं आया बाबा, एक्चुअली शुरू से है. अब है तो उस पर ज्यादा स्टडीज हो रहे हैं ऑल दैट तो पीपल आर टेकिंग इट मोर सीरियसली. and they are making a big business out of it. No, they're not making. Baba, no, don't say that. I know कि आपकी जनरेशन है सो उसमें बिलीव नहीं करती लाइक क्या बोलते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में. Earlier also we had great champions. How they used to handle all the pressure and all. I'll tell you. पहले है सो living conditions, फूड कंडीशन एवरीथिंग वाज वेरी डिफरेंट. आजकल ऐसा बहुत डिफरेंट हो गया. और अच्छा हो गया. नहीं अच्छा नहीं हुआ. क्वालिटी डाउन हुई लाइफस्टाइल की. वाटर क्लाइमेट चेंजेस ये क्या क्या नहीं हो रहा है तो एवरीथिंग अफेक्ट्स अ ह्यूमन बीइंग. एंड आई नो कि ऐसा लाइक थोड़े लोग हैं जो ज्यादा स्टडी करते उसके बारे में या फिर आजकल एक्सेस बहुत ज्यादा हो गया ना इंफॉर्मेशन का. जस्ट व्हाट डू आई से ओनली वन फ्रेज to sum it up, क्या बोलते हैं? Too much analysis leads to paralysis. वही बोल रही हूँ कि ऐसा बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो हो गया तो लोग ऐसा ओवरथिंक करना भी शुरू कर दिए. वो वन फैक्टर हो सकता बट आई वेंट थ्रू पोस्टमार्टम एंग्जाइटी एंड वो बहुत गंदा है. लेट मी टेल यू इट्स वेरी बैड. इट्स अ वेरी बैड फेज because of reading so much about it and because of finding out from people who have undergone. No, वो तो मेरे को हो रहा था बाद में ऐसा वो पूछना शुरू करी कि ये नॉर्मल है क्या बोल के लाइक इज दिस फाइन बोल के. अरे इट्स ओके. Mom delivered you and a person. This term was never used. This term was never invoked. because बाबा पहले ऐसो न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं रहते थे ना. पहले ऐसो लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट बट इट्स ओके. मेंटल हेल्थ इज एक्चुअली रियल. जो लोगों को हेल्प होना है दे शुड टेक हेल्प. बट अपने पास नमाज है basically. And it namaz has actually helped me a lot to come out of anxiety. Yeah, so very well said to sum it up. Yeah. It's a combination of meditation, yoga, and all the yoga experts also have come to conclusion that all the movements, all the different postures and all, you know, are exactly like in fact more effective than what they have all asanas in yoga और meditation के लिए भी वो है. नमाज तो बेसिकली लाइक अपने को बहुत सारी चीज़ें सिखाती लाइक डेडिकेशन, डिसिप्लिन, फोकस, पीस. You find peace
वो 5-10 मिनट जो अपन नमाज पढ़ते। तो खैर या एनीवेज नाइस कॉन्वर्सेशन टू स्टार्ट द डे। अभी ब्रेकफास्ट क्या है देखेंगे। वेरी हेडी कॉन्वर्सेशन। आदाब दाद, हेलो, गुड मॉर्निंग। कहाँ है जब से कहा जब से उठी चाबी मैं। बच्ची गए? स्कूल गई कहते बच्ची। हाँ फौरन हाथ चले गया बैग में। क्या निकल रहा पैसा, कैसा कैसा पैसा। महीने की तनख्वाह गाइस मेरी, दाद से मिलने आने की तनख्वाह। ये दूल्हे ऑफिस में है, उनका भी मेरे को ही दे दो आप। नहीं मिल रहा है आपको ये वापस। ओहो दाद मैचिंग पूरा रेड और फिर रेड। वाओ, बिरबा बोटी बने हुए हैं आप आज। कैसे हैं? बस ऐसी से आवाज दो। क्या हुआ आवाज को? अच्छी तो है, सुरीली आवाज है। बहुत अच्छी। नाश्ता करें? मेरी क्या करें नाश्ते में? रोटी और फुल्का। वाह, रोटी और फुल्का। तेरा भी नहीं है? आदाब करो। उसको क्या देते दाद? मेरे को ही दे दो आप। अरे उसको दो, इन्हें क्या करेंगी लेके? उन्हें क्या? अरे दादी आगे लाइट करो। लाइट खोलो। अरे छोटू माँ तेरा अल्लाह। अरे उसको दो भाई, अब बेटी को, अम्मा को दो। अच्छा एलो पकड़ लो अलियाना। हम मिलती बेटे हाथ में पकड़ो तो सही। पैसा कैसा पकड़ ही देंगे? कैसा पकड़ ही देंगे? छोड़ ली नहीं, अब इसे मनी माइंडेड है। अम्मा जस्ट लाइक हर मॉम। नानी के ऊपर गई। अच्छा, मैं तो मेरे पे ले रही थी, आप तो डायरेक्ट सोर्स पे चले गए। नानी के ऊपर। नानी क्या कर ले रहे हैं यहाँ पे? पकड़ के छोड़ ही नहीं पाए। ओह माय गॉड, हाथ डिलीशियस पूरियां बने हैं। दैट इज वन ब्यूटीफुल प्लेट ऑफ ब्रेकफास्ट। गाइज मैं यानू को इतनी मुश्किल से सुलाई। आज उन्होंने थोड़े क्रैंकी हो गए थे बिकॉज आज थोड़ा जल्दी उठ गए थे, तो उसके बाद से उन्होंने सोए नहीं थे, तो मैं बड़ी मुश्किल से उनको सुलाई थी। एंड बेबी के बाबा आके जरा बेबी के बाबा ऊपर देखिए। Yes. क्यों हंस रहे हैं आप? क्योंकि आप अपनी औलाद को उठा दिए? नहीं, she was very excited to see me. That's why she woke up herself. उन्होंने रूम में एंटर होते ही यानू हंसा उनको देख के करके इतनी जोर से हंसी। आई एम लाइक जाओ, गई नींद। आधे घंटे की मेहनत पानी में गई। अब हंसो, उन्होंने जा रहे हैं ऑफिस को। वाह, पूरा उठा के चले जा रहे हैं बस। अब क्या कर सकते हैं, एक दिन के बाद मिल रहा हूँ मैं। मिस करे अरे ऑफ कोर्स, यार, रात में सुकून से सोए। दोनों। बाय बेब, खुदा हाफिज, बाय बाय, हैव अ गुड डे। यू टू, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। गाइस अभी उनका मसाज टाइम हो गया। मसाज दे के इनको नहलाना है। यूजुअली मम्मा मसाज देते हैं इनको, बट फिलहाल उन्हें खाना बनाने में बिजी हैं थोड़ा। यस बेबी, मेरे से ही काम चला लो आज भी आप, बट नहलाना मम्मा कर देंगे, मैं मसाज दे रही हूँ फिलहाल। ऐसा कैसा बोल के उनको भेज देते जी? क्या क्या हुआ? हाँ, चाबी नहीं लिया? चाबी नहीं लिया? ऑफ कोर्स, एवरी मैन एवर। खुदा हाफिज बोल के जाते, फिर वापस आते कुछ तो भी भूल गए बोल के। मैं को एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस बिहेवियर? अरे आ गए मम्मा, आज आ जाइए। ये मेरा काम नहीं है, ये घर में मैं काम नहीं करती हूँ। खुदा हाफिज। गाइस जस्ट रियलाइज कि आज फ्राइडे है, तो जुम्मा मुबारक टू एवरीवन। ओके गाइस, तो अलियाना सो गए, मैं नहा ली। मैं अर्बन कंपनी से बुलाई थी ब्लो ड्राई के लिए, तो वो करना है जाके। परफेक्ट। हम लोग आए सो ब्लो ड्राई करे तो उतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने खुद से ही सो ये कर दिए कर्ल्स, एंड दे लुक रियली नाइस नाउ। गाइस आज लंच में बना मजे का वेज पुलाव और ये बघारे बैंगन, कल का थोड़ा 65 है, एंड रायता। सो गाइस आई एम रेडी, दिस इज माई लुक। अच्छा दिख रहा? आई वॉज एक्चुअली कन्फ्यूज्ड बिटवीन टू लुक्स। एक थोड़ा वेस्टर्न था, बट आज कल्चरल इवेंट है बोल के मैं ये लुक प्रेफर करी। आई एम वेयरिंग माई अलियाना की चेन, एंड
yeah, I think this looks nice. मैं बहुत गधी हरकत करी अभी. मेरा फेस ऐसो एकदम रफ दिख रहा था. For some reason डेड स्किन बहुत था, तो मैं बोली रेजर लेके कर देंगे क्या काम बोल के. तो मैं फेस रेजर चला दी मेरे मुंह पे. उसके बाद मैं डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दी. तो नाउ इट इज बर्निंग. इतना जल रहा है यहाँ पे साइड्स में स्पेशली. आई डोंट नो, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि द मेकअप इज ऑन. मेकअप है तो क्या खाली फाउंडेशन लगाई और थोड़ा ब्लश लगाई, दैट्स इट. बट इट्स बर्निंग. तो आई होप सबसाइड हो जाना बिकॉज इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल. ये मोमेंट में मेरे को एंग्जाइटी होना शुरू हो गई थी. आजकल मेरे को उतनी एंग्जाइटी हो रही नहीं, बट कभी कभी मैं वो जोन में चले जाती हूँ जहाँ पे मैं थोड़ा ओवर थिंक कर लेती हूँ. और यहाँ पे मेरे साथ वही हो रहा था. मैं सोच रही थी कि पता नहीं कितनी देर लगेंगी, अलियाना ठीक रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्या कॉन्वर्जेशन होगा क्या नहीं होगा. अननेसेसरीली स्ट्रेस लेके थोड़ा एंग्शियस हो गई थी मैं यहाँ पे. बट फिर मैं मेरा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी एंड जस्ट काम डाउन होने की. पहुँच गए हम लोग लामकान को. इतने यादें जुड़े हुए हैं मेरे ये लामकान से. कॉलेज के टाइम पे अड्डा रहता था अम्मा ये मेरा. यू डोंट नो बट यहाँ पे मैं बहुत आती थी. और यहाँ के समोसे इतने खाते थे हम लोग. बेस्ट समोसे, बेस्ट चटनी रहती है यहाँ की. तो फरिश्ते और मैं यहीं आते थे. लाइक फुल मेरे को नॉस्टैल्जिया फ्लैशबैक्स आ रहे हैं मेरे को. दैट इज़ द सेटअप. वहाँ पे बैठ के कॉन्वर्जेशन होने वाला है. इनका इंटरव्यू चल रहा है क्या? इन्हों बहुत ज़्यादा बक रहे हैं. एक्साइटेड हो गई जी. हाँ, शी इज हैविंग फन. बिग फैन. देखो पहले से ही बोल लिया. वाह वाह. पसंद मेरे को. मैं बोलती हूँ मेरे को 1000 मैसेज ना करो, मेरे को कॉल मत करो. नहीं बात करना है मेरे को. कॉल आया तो एंग्जाइटी होती है मेरे को. भाई कि कई कॉल कर रहा है, मैसेज कर सकते हैं ना तुम. वही बात तो देखो कि अच्छा भी रहता बुरा भी रहता. प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली. तो मेरे को मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं जो मेरे को याद दिलाते कि यू नो अगर बुरा तुम कुछ पढ़ रहे हैं तो 100 जने हैं जो तुम्हारे बारे में अच्छा भी बोल रहे हैं. तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो. लेकिन अब इंसानी फितरत है कि 100 में से एक चीज़ बुरी आई तो वो एक चीज़ पे ही रोते बैठेंगे. तो शुरुआत में बहुत इफेक्ट होती थी मैं. अभी भी होती हूँ कभी कभी, बट शुरुआत में बहुत ज़्यादा होती थी मैं. स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे जैसा आप बोले. तो बहुत लोगों के बहुत ओपिनियंस थे अबाउट माय पर्सनल लाइफ, अबाउट माय प्रोफेशनल लाइफ. यू नो बच्ची है घर पे बैठना, वेयर इज़ योर हिजाब, ये एवरीथिंग लाइक बेसिकली है भाई. लोग जो मुँह को आया बोल देते क्योंकि अब फ़ोन है हाथ में, अकाउंट है, अकाउंट के पीछे कौन है मालूम नहीं अपने को. तो बेसिकली हर कोई सिमिलर ही है. लेकिन अपन जो चीज़ें याद रखते हैं एज लाइक अ नॉर्मल पर्सन, मे बी कॉन्टेंट क्रिएटर वो ज़्यादा याद रखता. तो मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगी लाइक लोगों को आफ्टर बिकमिंग अ कॉन्टेंट क्रिएटर कि मैनरिज्म्स हो गए या तरीका बात करने का हो गया या फिर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं सिचुएशंस को. एंड फैमिली में ही बहुत मिल जाता अपने को कंटेंट क्योंकि हर किस्म का इंसान मिलता अपने को यू नो. तो मैं बस वहीं से हंसूँ पिक करती हूँ छोटे छोटे चीज़ें. आई डू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट आई से ऑन सोशल मीडिया. एंड मेरे पेरेंट्स भी मेरे को यू नो वैसी तरीके से बड़ा भी करें कि आप ऐसा अगर आपको सामने से कोई बोल रहा है भी कुछ तो आप ऐसा इस तरीके से जवाब मत दो जैसा उन्हें दे रहा है अगर आपको बुरा भी दिख रहा है, क्योंकि वो फिर इट शोज लाइक योर पर्सनैलिटी. तो एंड देन व्हाट इफ कोई बच्चा देख रहा है मेरे से सीख रहा है कि अरे कोई सामने से तुम्हारा गलत बोल रहा है तो तुम 4 गलत बात हम बोल रहे हैं उसको. इन्हों तो बोल रही है आई लाइक हर तो मैं भी ऐसे ही बोलूँगा. नहीं आई वुड लाइक रादर कि मैं या तो इग्नोर करूँ या तो मैं ऐसे नो बोल के छोड़ दूँ. Kudos to you for that. I think huge round of applause for the awareness of responsibility. लगनी न्यूज एंकर का जो कैरेक्टर है, मतलब वो आग लगा दिया ऐसा. हीरा क्या बना है कैरेक्टर वो. हाँ वो वर्ल्ड मतलब वो असली वर्ल्ड फेमस हुए. सो गाइज मैं आ गई घर वापस. इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस था. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जो मैं इंटरव्यू लाइव दी. इंटरव्यू भी नहीं बोल सकती मैं उसको. इट वॉज लाइक अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्जेशन. अनटेम्ड बातें विद ज़ैनब अली बोल के उसका था टाइटल. एंड एक्चुअली अनटेम्ड बातें हुए. इतना ब्यूटिफुली कंडक्ट करे जो मेरे साथ कॉन्वर्जेशन कर रहे थे. अनुज बोल के उनका नाम था. आई थिंक दिस वॉज बाई फार मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट कॉन्वर्जेशन कम इंटरव्यू जो था मैं दी. वो आएगा आप लोग देख सकेंगे लामकान के यूट्यूब चैनल पे. जब आएगा मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी.
आप लोग डेफिनेटली देखिए, इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन। लास्ट में मैं ऐसो क्राउड के साथ वो भी करी गाइस कि लिव अनटेम्ड वाला मोमेंट अपन करेंगे क्राउड के साथ बोल के मैं क्लिप लेना शुरू तो करी, फिर मैं जब फोन पलटा के देखी पूरा बकवा करने के बाद इट सेड कि मेरा फोन वाज आउट ऑफ स्पेस। इतना ख़राब दिखा मेरे को, बट अब्बास ऐसो पीछे से क्लिप लिया तो अपन देखेंगे, अगर वो आया तो मैं डाल दूंगी। बट फिलहाल के लिए मेरा सर फट के छिंदियाँ हो रहा। आई विल टॉक मोर अबाउट माई एक्सपीरियंस थोड़ी देर के बाद, बट अभी मैं ऐसा थोड़ा खाना खाऊंगी। आ गए मेरे मियाँ और आते ही उनको उनके काम की चीज़ दिख गई। ही हैज स्वीट टूथ, बोन, बॉडी, एवरीथिंग, हर चीज़। उनको मीठा दिखा अगर तो ख़त्म, मीठा ख़त्म। आई मीन भाई मैं ऐसा एक डब्बा ला के रखती हूँ कि चलो 4-5 दिन में एक लड्डू कुछ तो खाऊंगी, नेक्स्ट डे खल्लास। इसीलिए तो इतने स्वीट है। करेक्ट। क्या खीर पूरी खाई जा रही है। Light and no, trust me. You want the puri also? यम्मी, बट आई वांट ओनली कॉर्नर्स। मैं ऐसा खीर पूरी जब भी बनती घर पे, यूजली रजब में बनती राइट खीर पूरी, और खीर पूरी जब भी बनती मैं ऐसा पूरी के सिर्फ कॉर्नर्स खाती हूँ के। सेम विद यू, आपसे ही आई फिर मेरे को आदत। शुरू में पूरन पसंद थे मेरे को, वो चोबे के इसके उसके जो दूसरे रहते दाल के, ये वो कभी नहीं पसंद आया मेरे को, सिर्फ पूरन पसंद थी। फिर आफ्टर अ पॉइंट मेरे को वो भी नहीं पसंद आना स्टार्ट हुआ, तो मैं सिर्फ कॉर्नर्स खीर में डुबा के खाती हूँ। हाँ क्रिस्पी। Adding one sweet into another, because puran also is very sweet, na? So that's why it used to make the taste little weird. Double the. Cannot relate, this man cannot relate. समझे? सबसे weirdest combination क्या खाए थे? कुछ तो भी खाए थे तुम। मेरा दिमाग में बोली ये कैसा खा सकते हैं कोई भी बोलती। English breakfast में क्या आता है वो beans जो आता है ना? वो व्लॉग में था देखो अपने मेरे हिमाचल वाले व्लॉग में था। यहाँ क्या हरकत कर रहे हैं देखो। पैनकेक को जिंदगी में आज तक कोई क्या है ये बीन्स? राजमा है, राजमा। Basically क्या है? This is just bread, आलू and राजमा, right? So. My God. Pancake is like a bread. So it's like bread and राजमा खा रहे हो आप. I can't wait to be back. Thank you so much for watching this vlog. Stay safe, stay happy, and don't forget to बोलते कि live untamed बोलना है। Live untamed बोलना, एक बार फिर से प्रैक्टिस करो। Don't forget to। हाँ चलो। YouTube के पेज पे देख सकते हैं या YouTube चैनल पे देख सकते हैं। कॉन्वर्सेशन इंशाल्लाह जरूर जल्दी आएगा। एंड अनुज भाई थैंक यू भाई, आप बहुत बेहतरीन सवाल पूछे और मज़ा आ गया इन कॉन्वर्सेशन करके। और यहाँ पे ब्यूटीफुल ऑडियंस हम लोगों की है। ज़रा आवाज़ यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू